वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड गणित का पेपर आ चुका है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच कर लीजिए। यही पेपर आने वाला है कल परीक्षा में। 80/80 आप इसको रट के जाइए, पूरा का पूरा आप इसको करके आएंगे। ठीक है, 80/80 की तैयारी है। चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोडेड है। अगर आपने उनको जाके नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में उनकी लिंक पिन है, उनको भी जाके आप जरूर देखिए। और ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, गणित का यह पेपर है कक्षा 12वीं के लिए, सेट सी मेरे को मिला है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके आ जाइए और 80/80 फोड़ के आइए। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, यदि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध कैसा है। तो देखिए इस वाले जो सेट है, समुच्चय है, इसमें देखिए 1 1 है और 2 2 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है। तो खुद का खुद से जब संबंध हो जाता है तो ये कैसा संबंध हो जाता है, स्वतुल्य संबंध हो जाता है। ठीक है, तो स्वतुल्य तो है। चलिए अब देखिए इसमें 1 2 तो है, लेकिन 2 1 नहीं है। 2 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से। ठीक है, तो ये सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरी जो बात आती है कि इसमें 1 2 तो है, 2 3 भी है, लेकिन 1 3 नहीं है। ठीक है, 1 3 नहीं है, 1 3 बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, केवल स्वतुल्य संबंध ये होने वाला है। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बराबर 1 2 3 है तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या। तो देखिए यहाँ से अपन क्या रिलेशन बनाएंगे, R1 पहले निकालेंगे। R1 क्या जाएगा इस पूरे सेट से, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका R1। दूसरा क्या निकल जाएगा, R2 निकलेगा 1 1 2 2 यानी कि 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 और 3 1। ठीक है, इस प्रकार से निकल जाएंगे। अब क्या पूछा है, अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंध की संख्या। तो देखिए 1 2 यहाँ पे भी है और 1 2 यहाँ पे भी है, यानी कि कितने संबंध हो गए, 2 संबंध हो गए। तो 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोस इनवर्स कोस 7 π/6 की वैल्यू। तो देखिए आप सभी को पता है कि कोस इनवर्स का जो रेंज होती है, कोस इनवर्स एक्स की रेंज, ये बिलोंग्स कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, ये 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऊपर ये जो दे रखा है 7 π/6, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है 0 से पाई में। ठीक है, तो हम इसको कैसे भी करके 0 से पाई में लेके आएंगे। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोस इनवर्स कोस को क्या लिख सकता हूँ, 7 π/6 को क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाई प्लस π/6 क्या होगा, 7 π/6 ही होगा। ठीक है, पाई प्लस π/6 7 π/6 ही होगा। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोस 180 यानी कि पाई प्लस एक्स बराबर ही क्या होता है, बराबर होता है कोस पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई 180 माइनस थीटा बराबर कोस 180 प्लस थीटा ही होता है। ठीक है, तो हम इसको ये वाला लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस π/6 की जगह हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस पाई माइनस π/6, ये मैं लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कोस इनवर्स से यहाँ कोस कैंसिल हो जाएगा, पाई में से π/6 जाएगा, तो ये 5 π/6 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, खास ध्यान आपको रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि अवयव ए आई जे एम इंटू 1 दे रखा है। देखिए एम इंटू 1 इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रो तो बहुत सारी है, लेकिन कॉलम बस एक ही है, यानी कि स्तंभ एक ही है, पंक्ति तो बहुत सारी है। तो ये कैसा आपका अवयव हो जाएगा, देखिए जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, और जिस अवयव में अगर एक पंक्ति हो, अगर यहाँ पे होता 1 × n, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये पंक्ति अवयव हो जाएगा, यानी कि रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, m × 1, यानी कि इसमें एक कॉलम है। ठीक है, m × 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे रो तो बहुत सारी है लेकिन कॉलम एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका स्तंभ अवयव, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक विषम सममित आव्यूह के विकर्ण का प्रत्येक अवयव, तो देखिए विकर्ण के प्रत्येक अवयव होता है एक विषम यानी कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो शून्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है x की पावर 6 का x की पावर 3 के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे हम x की पावर 6 का, तो 6 पावर आगे आ जाएगी और 1 माइनस हो जाएगी, तो 6 की घात 5 और इसका करना है किसके सापेक्ष, इसका सापेक्ष करना है x की पावर 3 के। तो देखिए 3 एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा। ठीक है, 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और x की पावर 5 में से 2 जाएगी तो 2x की पावर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका खास ध्यान रखना है। चलिए इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपका कोस इनवर्स साइन एक्स का एफ डैश एक्स यानी कि आपको अवकलन यहाँ पे करना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए कोस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे जो कोस इनवर्स का थीटा है वो साइन एक्स है, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, साइन रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, लेकिन साइन एक्स का हमें डबल करना है, तो साइन एक्स का डबल क्या होगा, एक्स के सापेक्ष कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोस एक्स। ठीक है, अब देखिए √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स बटे कोस एक्स कट जाएगा, तो -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है dy/dx बराबर 4 का हल। तो देखिए ये आपको करना है वेरिएबल सेपरेशन यानी कि चरों के पृथक्करण से आपको करना है। देखिए dy एज इट इज़ रहेगा बराबर 4 × dx उधर चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने dx को उधर ले गए। अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे तो dy का समाकलन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और 4 कांस्टेंट है, और 1 का समाकलन क्या आ जाएगा, x + c, तो y बराबर 4x + c इस अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अवकल समीकरण 1 - y² dx/dy + yx बराबर ay, इसमें आपको समाकलन गुणांक बताना है, इंटीग्रेशन फैक्टर बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इस रूप में होती है dx/dy प्लस यहाँ पे p। अगर देखिए यहाँ x ऊपर हो तो यहाँ पे आता है आपका x बराबर इधर आता है q। ठीक है, यहाँ पे होता है x का गुणांक, और अगर y ऊपर हो तो यहाँ पे आता है py। ठीक है, ये अलग अलग 2 रूप में हो सकती है, कोई सी भी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम इसको यहाँ 1 - x² यहाँ से हटाने के लिए सभी में 1 - y² का भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देंगे, यहाँ पे भी देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप भाग देंगे। फिर अपना जो p है वो p क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना p बराबर आ जाएगा y/1 - y² ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम e की पावर में समाकलन करेंगे। ठीक है, e की पावर ये हो जाएगा, और इसको आप सोल्व करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1.j×k + j.i×k + k.i×j का मान। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए i एज इट इज़ रहेगा, j×k क्या होता है, j×k होता है i। ठीक है, तो i.i यहाँ पे आ जाएगा, j एज इट इज़ रहेगा, i×k क्या होता है, i×k होता है -j। ठीक है, ये सेम रहेगा, प्लस k एज इट इज़ रहेगा, i×j क्या होता है, तो i×j होता है k। ठीक है, ये चलिए i.i क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, j.j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस k.k क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कोस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान। तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए पहला तो सूत्र आपको याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, बराबर होता है π/2। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये भी क्या होता है, ये भी होता है कितना, π/2। तीसरी चीज़ होती है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी कितना होता है, π/2। ठीक है, तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। कोस π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, तो पी ए यूनियन बी आपको बताना है। तो देखिए, अगर दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो देखिए पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए यूनियन बी होगा दोनों के अलग अलग प्रायिकता का यूनियन, यानी कि पी ए यूनियन पी बी, ये तो ये हो जाएगा, ठीक है, यूनियन पी बी ये हो जाएगा, ये अगर अपवर्जी घटनाएं हों, ठीक है। और अगर इनका हम निकालें इंटरसेक्शन, यानी कि सर्वनिष्ठ पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा, ये होगा 0, ठीक है। दोनों का आपका खास ध्यान रखना है। अपवर्जी घटनाएं की कंडीशन है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट होती है आपकी, तो उसमें पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए यूनियन पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी होता है आपका 0, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन पी बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन अंतराल में निरंतर हास्यमान है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन आपको कहाँ पे है ये बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको साइन एक्स का ग्राफ ऑलरेडी आपको बता दिया है, कोस एक्स का भी बता दिया है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये यहाँ पे होता है आपका 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π/2 यानी कि 270, और यहाँ पे होता है आपका 2π। अब यहाँ पे पूछा है निरंतर हास्यमान यानी कि डिक्रीजिंग। अब देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यानी कि 90, यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है आपका निरंतर घट रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका अंतराल क्या हो जाएगा, इसका अंतराल हो जाएगा π/2 से 3π/2, इसका हास्यमान हो जाएगा, ठीक है। π/2 से 3π/2 तक साइन का मान गिरता है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इस अंतराल में हो जाएगा, ठीक है। हास्यमान ये हो जाएगा π/2 से 3π/2 में निरंतर हास्यमान ये हो जाएगा साइन एक्स। चलिए इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। देखिए सही जोड़ी आपको याद करनी है सारी की सारी समाकलन से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है mod x अपॉन x, इसकी लिमिट दे रखी है -2 से 2, -2 से 1, ठीक है। तो देखिए इसको अपन सोल्व करने की एक स्टेप है कि इसका जो है हम टुकड़ों में समाकलन करते हैं। सबसे पहला आप -2 से 0 तक कर सकते हैं क्योंकि प्लस में आ जाएगी, ठीक है। -2 से 0 में कर दीजिए पहले किसका, mod x अपॉन x का। मोड खोलने के बाद माइनस लगेगा तो -1 का होगा यहाँ पर dx, प्लस फिर किसका होगा, फिर होगा 0 से हमें करना है 1 तक, फिर किसका होगा 1 का, क्योंकि x से x कटेगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे मोड को खोल के प्लस लगाना है, ठीक है। और मोड को खोल के माइनस लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लगाना है प्लस, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करके लिमिट पुट करके अगर आप करोगे इसको सोल्व, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, e⁻x 0 से इन्फिनिटी तक आपको करना है। तो देखिए e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -e⁻x होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 0 और इन्फिनिटी पुट करेंगे, पहले इन्फिनिटी करेंगे देन 0 करेंगे, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समाकलन के फॉर्मूले आपको कंप्लीट याद करना है। मोस्ट IMP है x² - a², तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, बड़ा वाला फॉर्मूला होता है x/2 √x² - a² - a²/2 log x प्लस √x² - a², ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है √x² - a² का, ठीक है। चलिए फोर्थ जो है √x² प्लस a², तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा log x प्लस √x² - a²। अगर यहाँ पे माइनस होता तो केवल यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है, ये आपको खास ध्यान रखना है। dx अपॉन x² - a², इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका ये वाला फॉर्मूला होता है log x - a अपॉन x प्लस a, ठीक है। 1/2 है log x - a अपॉन x प्लस a, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। 10x का इंटीग्रेशन सभी को पता है, 10x का इंटीग्रेशन दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है आपका log sec x और एक होता है -log cos x, ठीक है। कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है आपको एग्जाम में, तो इसका दोनों का खास ध्यान रखिए आप, ठीक है। log sec x यहाँ पे दे रखा है, तो log sec x इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी, सभी का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम cos 15 का गुणा करेंगे cos 75 में, क्या हो जाएगा ये cos 15 डिग्री और cos 75 डिग्री, ठीक है। फिर लगेगा माइनस, फिर साइन 75 का साइन 15 में गुणा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 75
इंटू साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला दिख गया होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये काहे का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी यानी कि कोस 15 प्लस 75, कोस 15 प्लस 75 क्या हो जाएगा, कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो सारणिक का मान क्या होता है, तो सारणिक का मान 0 ही होता है। ठीक है, अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के किसी सभी अवयव का मान अगर अपन 0 कर दें तो सारणिक का मान भी 0 होता है। ये सारणिक की प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रखनी है। चलिए, सदिश a बराबर 2i प्लस जे प्लस 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश लिखिए। भाई मात्रक सदिश परीक्षा में आ चुका है, बार बार मैं कह रहा हूँ, यूनिट वेक्टर एग्जाम में आ ही चुका है। ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो आप इसको खास ध्यान रखिए। यूनिट वेक्टर का मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया है आपको कि ए कैप बराबर क्या होता है, सदिश a बटे a का परिमाण। ठीक है, मोड ऑफ a, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे सदिश a क्या दे रखा है, 2i प्लस 4 प्लस जे बटे प्लस 2k, और इसका परिणाम अगर हम निकालें तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर अगेन 4। ठीक है, 4 4 8 और अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 अगर बाहर निकलेगा तो 3, तो 3 आ जाएगा इसका परिमाण। ठीक है, इसका परिमाण आ जाएगा और उसको अपन इसके बटे में रख देंगे, तो 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, मात्रक सदिश। चलिए, दो बिंदुओं 0 0 0 एवं ABC को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। तो देखिए, डायरेक्शन रेशियोज का एक फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। और अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछी जाए तो उसका भी फॉर्मूला होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी प्रकार से b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये होता है आपका डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो केवल पूछा गया है, तो a में से 0 जाएगा तो a, b में से 0 जाएगा तो b, और c में से 0 जाएगा तो c, तो a b c इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, दो घटनाओं e और f को क्या कहते हैं, यदि e इंटरसेक्शन f हो। मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि p e इंटरसेक्शन अगर f बराबर 0 हो तो ये कैसी घटनाएं कहलाती है, ये अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। अपवर्जी यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं ये कहलाती है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलन y बराबर कोस इनवर्स x का प्रांत लिखिए। ठीक है, तो इसका जो प्रांत है वो -1 से 1 होगा। ठीक है, साइन इनवर्स x का और कोस इनवर्स x का जो डोमेन होता है यानी कि जो प्रांत होता है वो क्या होता है, -1 से 1 होता है। और अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य लिखिए। चलिए सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द्वारा प्रदत्त एक संबंध तुल्य संबंध है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है। सेक इनवर्स एक्स की जो मुख्य शाखा होती है वो 0 से पाई होती है, लेकिन उसमें -π/2 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ट्रू, यानी कि सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो प्रत्येक अगर कोई सा अदिश अवयव हो यानी कि स्केलर मैट्रिक्स हो, वो ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। विकर्ण अवयव का अदिश अवयव होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई एक समघातीय अवकलन समीकरण नहीं है। नहीं, अगर ये बोलता कि अवकल समीकरण है, क्योंकि समघात अवकल समीकरण है बिल्कुल, लेकिन इसने यहाँ पे नहीं दे दिया है, तो असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे देता ये समघात समीकरण है तो हम उसको सत्य कर देते। ठीक है, चलिए, होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि तीन भुजाओं को एक क्रम में लिया जाए तो उनका जो स्केलर जो योग होता है, स्केलर जो एडिशन होता है वो 0 होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए, दो अवयवों का योग ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है कि उनकी कोटियाँ समान हो। नहीं, कोटियाँ समान होनी चाहिए भाई, m इंटू एन बराबर p इंटू क्यू होनी चाहिए। जो एक अवयव है वो दूसरे अवयव की कोटि तथा स्तंभ यानी कि आपका क्या बोलते हैं, रो एंड कॉलम यानी कि
पंक्ति तथा स्तंभ दोनों ही सेम होने चाहिए, तब जाके योग और घटाव होता है, जोड़ और घटाव तभी होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या जाएगा आपका असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आवश्यक होता है भाई। ठीक है, असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस आपको बता दिए हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक एक ही अच्छा तक का एक क्वेश्चन आना ही है, यानी कि 1 1 × 1 2 फंक्शन आप याद रखिए। सम्मित है, बिल्कुल सही बात है, सम्मित है। अगर ए कोमा बी बिलोंग्स करे आर से, तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, जो कि यहाँ पे दे रखा है, इसलिए कैसा सम्मित संबंध हो जाएगा। 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए सम्मित संबंध हो जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, सरल कीजिए इनको, कर सकते हैं आप। ठीक है, कोस थीटा का कोस थीटा में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस यहाँ पे भी वही होगी साइन 1। ठीक है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का सतत सांतत्व वाला बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सतत है, बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शन है ये। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है, ए बराबर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसका आर के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो डी ए अपॉन डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी आर हो जाएगा आपका 2 पाई आर। ठीक है, आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 5, तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इजी है। चलिए निरंतर वर्धमान है, इसका अपन डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हैं कि हास्यमान है या वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स का आपको समाकलन करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप लॉग एक्स को यहाँ पे टी मानिए, लॉग एक्स, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ 1 अपॉन एक्स अवेलेबल है, तो लॉग एक्स को अगर टी माने तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डी टी की वैल्यू रख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी का आई का समाकलन होता है टेन टी का। ठीक है, तो 10t प्लस सी और टी की अगर वैल्यू रखे तो 10 इंटू लॉग एक्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। साइन अंडर रूट एक्स अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट एक्स, बिल्कुल आप अंडर रूट एक्स को टी मान के यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर पाई/4 को आपको हल करना है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला आप लगा के सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट IMP है भाई, पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, 2 टेन इनवर्स 1/2, यहाँ पे पहले 2 टेन इनवर्स को सोल्व कीजिए, देन इसको सोल्व कर सकते हैं आप, अगेन वही फॉर्मूला लग के। ठीक है, मात्रक सदिश आ ही चुका है भाई परीक्षा में। ठीक है, कोस थीटा का यहाँ पे सूत्र याद कीजिए, दो सदिशों के बीच का कोण, पहले कीजिए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी अपॉन में दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड, यानी कि मोड ए मोड बी। ठीक है, ये होता है कोस थीटा का सूत्र, यानी कि दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का सूत्र। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कीजिए। चलिए एक रेखा की दिक्कोजाएं जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है, तो आप कर सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है आपको पता है 1 होता है। यहाँ पे ए अल्फा 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 तीनों जगह रख के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या जाएगा 1, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो अल्फा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट 1/3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सदिश समीकरण याद कीजिए, कर सकते हैं। ए बी का परिवर्त, ये बिल्कुल एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी का आपको ट्रांसपोज करना हो परिवर्त, तो पहले बी डैश का होगा देन ए डैश का होगा। ठीक है, इसी प्रकार इन्वर्स भी होता है, पहले बी इन्वर्स होगा फिर ए इन्वर्स होगा, पीछे से चलता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। सममित एवं विषम अवयव के योग में प्रदर्शित कर सकते हैं आप 1/a प्लस ए डैश, ये तो होता है आपका सममित अवयव, और 1/2 a माइनस ए डैश, ये होता है आपका विषम सममित अवयव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप इसको अवकलन करके याद कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी उचिष्ट होता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, मोस्ट IMP। ठीक है, दीर्घवृत्त ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, पाई ए बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है। पाई ए बी कैसे, पाई एज इट इज ए यानी कि 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 यहाँ पे दे रखा है, तो 4 और बी 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 12 पाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 पाई, लेकिन आपको इसको समाकलन से सोल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे पी ए अपॉन बी का आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यदि पी ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में, जो अपॉन में होता है तो बी बटे में है, तो पी बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 0.32 बटे
5 इसके बटे में रख दीजिए 0.5, ठीक है, पॉइंट से ये कट जाएगा और ये इसको आप 32/5 इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ए भी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर दो स्वतंत्र घटनाएं हों, दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, पी ए डॉट पी बी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। पी ए क्या दे रखा है 0.3 और पी बी क्या दे रखा है 0.6, 0.3 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा 0.18। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रेखी प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राफ से सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आप गुणधर्म प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। एडजॉइंट वाला भी इजी है। एक्स के सापेक्ष लॉग लेके इसको सॉल्व कीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पे प्राचल समीकरण दे रखी है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिए, देन आप डी वाई का भी थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिए, फिर आप डिवाइड करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, रेखाएं जिनके सदिश दे रखे हैं इनके बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, याद कीजिए उसको, मोस्ट आईएमपी है। और यहाँ पे दे रखा है एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x²। बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स को आप टी मानिए क्योंकि नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है। साइन इनवर्स एक्स को टी मान के सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लॉग साइन एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, लॉग साइन एक्स को इसका करना है आपको समाकलन, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं और 0 से π/2 में इसकी लिमिट रख के ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। परीक्षा में यही आने वाला है, इसको रट लीजिए पूरा का पूरा, इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।